फिल्म आशिकी हिंदी सिनेमा की सबसे रोमांटिक लव स्टोरी म्यूजिकल फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था और इस फिल्म के हीरो थे राहुल रॉय और इस फिल्म की हीरोइन थी अनु अग्रवाल। यह फिल्म 17 अगस्त 1990 को रिलीज हुआ था। यह फिल्म संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म था। इस फिल्म में दीपक तिजोरी ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। पहली यह ऐसी फिल्म थी जिसने संगीत के लिए पूरे बॉलीवुड सिनेमा में जानी गई और सुपरस्टार की लिस्ट में डाल दिया राहुल रॉय को। और बतौर सिंगर के तौर पर सुपरस्टार सिंगर बने कुमार सानू। और इस फिल्म के संगीतकार थे, गीतकार थे नदीम श्रवण और समीर। टी सीरीज़ के साथ अपने करियर की ये शुरुआत हुई और टी सीरीज़ जो जाना गया संगीत के लिए ये कंपनी। और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कमाई की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई उस ज़माने में 5 करोड़ से अधिक थी और ये लो बजट में ये फिल्म बनी। और इस फिल्म का अवधि कुल था 1 घंटा 50 मिनट। रिलीज होने पर इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। यह व्यावसायिक रूप से सफल रहा। यह रिलीज के समय सबसे ज़्यादा बिकने वाला बॉलीवुड एल्बम था। साउंड ट्रैक एल्बम की 20 मिलियन यूनिट बिकी, जिससे यह अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम बन गया। इसके एक गाने धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, यह कवर वर्षन के बाद यूं ही हनी सिंह द्वारा गाया गया ये गाना 2015 में रिलीज हुआ। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को 7 नामांकन मिले और संगीत में 4 पुरस्कार जीते। राहुल रॉय ने अपने पिता से नाराज़ हैं क्योंकि इस फिल्म की अगर हम कथानक की बात करें तो राहुल रॉय अपने पिता से नाराज़ हैं क्योंकि उसने अपनी मां के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली है। गुस्से और क्रोध में वह बिन बुलाए शादी में जाता है जहां वह अपनी मां का मंगलसूत्र और घर का सारा सामान फेंक देता है। वह शादी की कार की खिड़कियां तोड़ देता है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। इस बीच अनु आर्नी कैम्पबेल द्वारा चलाए जा रहे एक दमनकारी गर्ल्स हॉस्टल से भाग जाती है, जो तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता है कि वो लापता है। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है, उसके पास पुलिस स्टेशन में रखती है, जो कि वही है जहां राहुल को रखा गया है। अर्नी का इंतज़ार करते हुए राहुल अनु को अपनी जैकेट देता है, जिसे वो स्वीकार कर लेती है। फिर अर्नी आता है और उसे अपने दमनकारी छात्रावास में वापस ले जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर से वादा करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर राहुल की ओर मुड़ता है और उससे कुछ सलाह देता है, फिर उसे अपने टूटे हुए घर में वापस जाने के लिए छोड़ देता है। राहुल सुंदर अनु के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। अगले दिन राहुल उससे मिलने की इच्छा से छात्रावास क्षेत्र में जाता है और अपनी जैकेट को बाहर टंगा हुआ देखता है। चूँकि वह लड़कियों की छात्रावास में रहती है, इसलिए उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वह अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है और जानबूझकर गेंद को परिसर में मारता है। सुरक्षा उसे गेंद वापस लेने के लिए अंदर जाने देती है। राहुल अंदर जाता है, अनु को सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखता है। वह उसकी उपस्थिति में बहुत हैरान होती है और सीढ़ी से गिर जाती है। राहुल उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ है, इसलिए वह बिजली के बिल पर एक नोट लिखता है, जिसे उसकी मां ने उसी दिन भुगतान करने के लिए कहा था। अनु नोट लेती है और चली जाती है। उसकी मां परेशान हो जाती है कि राहुल ने बिल का भुगतान नहीं किया और अपने मालिक दर्जी से बिल वापस पाने में मदद करने के लिए कहती है। दर्जी राहुल को बिल लाने में मदद करता है, साथ ही अनु का उत्तर भी देता है, जिसमें उसे अगले शनिवार को शहर के मुख्य पुस्तकालय में मिलने के लिए कहा गया है। वह उत्सुकता से समय पर पहुंचता है, जहां अनु उसे बतलाती है कि उसके पास उसे धन्यवाद के अलावा देने के लिए कुछ और नहीं है। लेकिन राहुल कहता है कि कोई भी उससे प्यार करने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि खुद भी नहीं।
उसके जाने के बाद आर्नी उसे पकड़ लेता है, उसे ऊँटी दूसरे शहर में ले जाता है ताकि उसे दूसरे छात्रावास में भी भर्ती कराया जा सके। राहुल एक जासूस को नियुक्त करता है ताकि वह चुपके से सुन सके और देख सके कि अनु कहाँ जा रही है। जासूस को अनु की यात्रा योजना के बारे में पता चलता है। वह राहुल को सूचित करता है जो अपने दोस्त के साथ अनु की खोज करने जाता है। वह जगह ढूंढता है जहां वो रह रही है। उन्हें पता चलता है कि आर्यन ने वास्तव में अनु से शादी करने की योजना बनाई थी। उसे एक नए छात्रावास में स्थानांतरित करने के बाद उसे झूठ बोला था क्योंकि उसके लिए सहमत नहीं होती। छात्रावास में अर्नी अनु के लिए विदाई पार्टी का आयोजन करता है और राहुल रॉय को आमंत्रित करती है जो कि पार्टी में शामिल होने का वादा करता है। पार्टी के बाद वे भागने की योजना बनाते हैं। पार्टी में वह अनु के साथ भाग जाता है, फिर अपनी अर्नी पुलिस की मदद से उसे पकड़ लेता है। अनु को अर्नी के साथ वापस लौटना पड़ता है, ऊटी जाना पड़ता है, जबकि राहुल अपने घर लौट आता है। कुछ महीनों के बाद राहुल मिस्टर अर्नी के पास जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त अनु को नहीं भुला पा रहा है, जिससे वो जानता है वह दुखी है। तब राहुल को अर्नी से पता चलता है कि अनु एक अनाथ है जिसका ऊटी में एक दूर का रिश्तेदार है जिनका नाम अंकल पीटर है जो कि शराबी हैं। बहुत समय पहले पीटर ने उसकी पूर्ण अभिरक्षा के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। राहुल अर्नी से अनु के ठिकाने और विवरणों के बारे में पूछता है ताकि वो उसे बचाने में मदद कर सके, अधिक खुश रह सके। अर्नी अनु की मदद करना चाहता है, सब कुछ बता देता है। दोनों अनु को अंकल पीटर के साथ दयनीय स्थिति में पाते हैं। अंकल को 20,000 रुपये की रिश्वत देते हैं इस शर्त पर कि वो अनु की कानूनी संरक्षकता को छोड़ने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे। अनु आखिरकार अन्य छात्रावास और अंकल पीटर से मुक्त होने के बाद वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है और एक टाइपिंग संस्थान में प्रवेश करती है। एक दिन वह मुंबई में जीन कार्डिन ब्रांड के कपड़ों के लिए मॉडल की तलाश में एक नौकरी के विज्ञापन पर जाती है जो कि अनु से ऑडिशन देने का अनुरोध करता है। अनु सहमत हो जाती है और पेरिस के मुफ्त दौरे और एक सुरक्षित निवास का स्थान 10,000 रुपये की राशि जीतती है। वह राहुल को उसकी सारी मदद के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन राहुल उसे बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, जल्द ही जल्द उसे शादी करना चाहता है। अनु सहमत हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि उसे तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। राहुल की माँ उनकी कहानी सुनकर अनु से मिलती है और कुछ सलाह देती है क्योंकि वो जानती है कि अनु एक अकेली अनाथ है। उसे सलाह देती है कि जब तक वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर लेती तब तक उसे शादी न करे क्योंकि स्वस्थ रिश्ते के लिए भागीदारियों के बीच समानता आवश्यक है। अगले दिन राहुल उस स्थान पर जाता है जहाँ अनु एक फोटो शूट सेशन कर रही होती है। वह प्रभारी व्यक्ति को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहते हुए सुनता है, जिस पर राहुल आपत्ति करता है। वह उससे कहता है कि वे जल्दी ही शादी करने की योजना बना रहे हैं। वह ऐसे खुले कपड़े पहनने से इनकार करता है और वो भी ज़्यादा चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि अनु ने पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वह 2 साल तक शादी नहीं करेगी। राहुल उसके फैसले से टूट जाता है। जैसे जैसे समय बीतते हैं राहुल खुद को एक गायक के रूप में स्थापित करता है, जबकि अनु भी एक मॉडल के रूप में सफल होती है। राहुल जब अनु से मिलने की योजना बनाता है, लेकिन पड़ोसी राहुल को बताता है कि अनु की बदौलत ही उसका पहला रिकॉर्ड बाजार में आया, जिससे राहुल को बहुत दुख होता है क्योंकि अब उसे अपनी खुद की योग्यता और प्रतिभा पर शक होने लगता है। इसलिए राहुल अपनी शादी की योजना रद्द कर देता है। अनु राहुल के फैसले से दुखी होकर निर्देशक पद्मश्री के अधीन अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला करती है, जो उसे अपने साथ पेरिस जाने के लिए राजी करता है। राहुल की माँ उसे बताती है कि अनु ने पहले उसके सुझाव के कारण उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। अनु सिर्फ उसके हुनर को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया थी। यह उसकी गायकी ही थी जिसे उसे सफल और लोकप्रिय बनाया। वह उससे अनु के वापस जाने का आग्रह करती है, जो उसका सच्चा प्यार है। जब राहुल उसे फ्लाइट में चढ़ने से रोकने आता है तो अनु निर्देशक को छोड़ने के लिए सहमत हो जाती है और अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए वो वहीं रुक जाती है। फिल्म आशिकी में राहुल राय उनका असल नाम था और इस फिल्म में भी असल नाम था। दरअसल राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की यह पहली फिल्म थी, यानी इस फिल्म में राहुल रॉय पहली बार हीरो बने थे, अनु अग्रवाल पहली बार हीरोइन बनी थी।
दीपक तिजोरी बालू का किरदार निभाए थे। पुलिस इंस्पेक्टर देश पांडे के रूप में मिले थे। और टॉम ऑल्टर, आर्नी कैम्बलेन और रीमा लागू राहुल की मां बनी थीं। होमी वाडिया पद्मश्री बने थे। मुश्ताक खान, रफू मास्टर, जावेद खान, अंकल पीटर, अनंग देसाई, मिस्टर पॉल, बीरेंद्र सक्सेना, स्टिक सिंगर, सुनील रेंगे, विक्रम राम। और इस फिल्म का साउंड ट्रैक, जैसा कि फिल्म का संगीत नदीम श्रवण, नदीम अख्तर सैफ़ी और श्रवण कुमार राठौड़ की जोड़ी ने तैयार किया था। गीत समीर और रानी मलिक और मदन पॉल ने लिखे थे। साउंड ट्रैक काफ़ी हद तक गज़ल शैली पर आधारित था। फिल्म गज़ल शैली के अंतर्गत आता है। साउंड ट्रैक एल्बम की 2 करोड़ यूनिट बिकी। इसने इसे अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम बना दिया। साथ ही भारत में किसी भी शैली का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया। दरअसल फिल्म आशिकी एक एल्बम था और ये ख्याल महेश भट्ट को आया कि उन्होंने एल्बम आशिकी को फिल्मों में तब्दील किया। वो एक ऐसा फिल्म बनाना चाहते थे जो अपने गीत संगीत के लिए जाना जाए, लोकप्रिय हो, और ऐसा ही हुआ। क्योंकि यदि आशिकी फिल्म को देखें तो आशिकी फिल्म सिर्फ गानों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में कुल 11 गाने थे और सभी गाने एक से बढ़कर एक थे। कुमार सानू सुपरस्टार बने, ये वही फिल्म था। 19 नोट आउट की फिल्म आशिकी 1990 के दशक में यूँ तो बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन 1990 के दशक में मैजिकल रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म आशिकी ने तहलका मचा दिया। क्योंकि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए फिल्म का पहला गाना जो कुमार सानू ने गाया, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बहुत सुपर डुपर हिट रहा। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, इस फिल्म में ये भी गाना सुपर डुपर हिट रहा। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ये भी गाना हिट रहा। और इस फिल्म में और कई गाने थे जैसे कि तू मेरी ज़िंदगी है और नज़र के सामने जिगर के पास, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, ये भी गाना हिट रहा। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। इस फिल्म में कुल 11 गाने थे जैसा कि मैंने कहा, और सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे। आज भी जब उस आशिकी की याद आती है, उस समय का दौर क्या दौर था जब ऑल इंडिया रेडियो, टेलीविज़न, हर जगह सिर्फ उस समय के गाने बजते थे और चारों तरफ कुमार सानू की आवाज़ गूंजती थी। और 2 वर्जन में गाया गया था। एक गाना था जैसे कि हमने कहा कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, पहले वर्जन में कुमार सानू ने गाया था, दूसरे वर्जन में अनुराधा पौडवाल ने। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में सारे गाने थी। और उसके बाद कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की जोड़ी खूब जमी आगे की फिल्मों में भी। और इस फिल्म में महेश भट्ट ने जो काम किया वो सबसे अनोखी बात है। महेश भट्ट ने इस फिल्म में अपनी पूरी आत्मीयता डाल दी थी, क्योंकि वो चाहते ही थे कि ऐसी फिल्म बने जो संगीत के लिए जाना जाए, और संगीत के लिए जाना गया।